नाउ सी, एक फाइबर जो है ये मेरा इतना बड़ा लेंथ का है, 1 मीटर का, राइट। 1 मीटर का लैब में लेंथ है फाइबर। और दूसरा है हमारा छोटा फाइबर, right? उसको हम नियर अबाउट हाफ मीटर मानते हैं, 0.5 मीटर, बट है ये 0.45 समथिंग है, राइट। तो सबसे पहले दो तरह का फाइबर क्यों चाहिए ये सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले फाइबर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कैसे क्या होता है। सो ये ये फाइबर है हमारा। इसमें आपको दिख रहे होंगे सबसे इनर पार्ट, फिर उसके उसके आउटर पार्ट, उसके बाद फिर आउटर पार्ट, फिर उसके आउटर पार्ट, राइट। सो जो सबसे दिख रहा है आपको वहां पे, एक देखना ध्यान से, दिख रहा है यदि मैं बंद कर रहा हूँ, दिख रहा है। मैं भी देखो दूसरे छोर पे एक एक सबको फाइबर का ये दिख रहा है। पहले तो एक कोई मेरे साथ रहना, एनीवन, यस सही सर। दिख रहा है। यस सर। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो व्हाइट बंद हो रहा है क्या? यस सर, बंद हो रहा है। सो दिस इज द वे यू कैन टेस्ट द फाइबर, राइट। तो हम छोटे फाइबर का लेते हैं, बड़े फाइबर में से एक छोटा सा एक मंगाते हैं, क्या वो का फाइबर आप ना दो, और हम टेस्ट करते हैं। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लाइट प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज impinges ऑन द टिप ऑफ द फाइबर। मैं उसको बंद कर रहा हूँ और खोल रहा हूँ, इससे हमें पता चल गया कि फाइबर सही है कि नहीं। दिख रहा है जहां से ये व्हाइट दिख रहा है, बहुत इंटेंसिटी कम का दिख रहा है, वो जो है वो कोर है, राइट। टी आई आर होते हुए, बहुत कम लाइट का है तो वो टी आई आर होते हुए आ रहा है, राइट। उसके आउटर साइड में जो ये दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला, पहले ये अंदर वाला पार्ट था, अब ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। अंदर की तरफ जो ये है उसको बोलते हैं सिल्डिंग, राइट। कोर, क्लैडिंग एंड सिल्डिंग। कोटिंग भी होता है, तो कहीं कहीं पे आपको दिखेगा लिखा हुआ, तो उसके लिए आप मतलब चिंता मत कीजिएगा, राइट। और मैं लैब मैनुअल भी दूंगा, पूरा सब कुछ समझाऊंगा। तो कोर, क्लैडिंग, और एक होता है बफरिंग, राइट। सो कोर, क्लैडिंग एंड बफरिंग, उसके बाद होता है जैकेट। तो कोई भी फाइबर का यदि आपको यदि अच्छे से स्टडी करना है तो फाइबर प्रैक्टिकली कैसा दिखता है बेटू, सबसे इनर पार्ट, फिर इसको ऊपर, फिर इसको ऊपर, फिर उसके ऊपर, राइट। तो चार पोर्शंस होते हैं। सबसे अंदर पार्ट को बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं क्लैडिंग, जो पढ़ा चुका हूं मैं। उसके बाद बोलते हैं बफरिंग, और इसको बोलते हैं जैकेट। जैकेट, राइट, कवर। कोर का मैंने बताया था, कितना मीटर होता है, कोई बता सकते हो? एनीवन, आप में से कोई? सिंगल मोड के लिए क्या, मल्टी मोड के लिए क्या? चरित्र जी, व्हाट इज द कोर डायमीटर? व्हाट इज द कोर डायमीटर? सब मिलीमीटर में होगा। मिलीमीटर में होता है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने आप को। सर हाँ सबा जी। 125 mm सिंगल नहीं, मोड दैट इज द क्लैडिंग। माइक्रोमीटर। क्लैडिंग साइज इज कांस्टेंट, 125 माइक्रोमीटर, माइक्रोन नहीं बेटा, क्लैडिंग सर, माइक्रोमीटर। क्लैडिंग का बोल रहा हूँ। हाँ, और कोर का 12 to सिंगल मोड 8 के सर लिए 8 to लगता है, 12, 12 to 8 8 to हाँ 12 8 to माइक्रोमीटर। 12, यस, 8 to 12 माइक्रोमीटर। और उसके लिए कितना होता है सबा, मल्टी मोड के लिए? सर 50 to 200। 54, नहीं नहीं उतना ज्यादा नहीं, 50 टू 54 के रेंज में लेते हैं इन द केस ऑफ मल्टी मोड। हाँ ज्यादा भी ले सकते हैं, 125 तक जा सकता है, क्लैडिंग से ज्यादा नहीं जाएगा। ओके, अंडरस्टूड सबा? सो यस दिस सर। इज द कोर, क्लैडिंग और बफरिंग। हाँ, तो पहले तो कोर क्लैडिंग आ गया, वेरी गुड, इतना तो सबको पता चल गया। हाँ सर, सही है। तो याद रखना बफर का होता है 225। बफर लिख लो। बफर का जो लेंथ होता है वो है टू सॉरी डायमीटर 250 माइक्रोमीटर। और जैकेट का होता है 400 माइक्रोमीटर। ये तो क्लियर है ना कि सबसे छोटा, फिर उसके ऊपर ऐसे होता है फाइबर, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे ही फाइबर। तो ऐसा फाइबर होता है। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। हाँ, ये फाइबर पहले देखो, दिख रहा है? चार चीजें दिख रही हैं तुमको कि नहीं दिख रही है, पहले बताओ। सबसे अंदर वाला जिसमें लाइट दिख रहा होगा बेटू, यस सर, दिख रहा है। उसके जस्ट ऊपर एक, यस सर, दिख रहा है पार्ट। उसके जस्ट अंदर एक ब्लैक कलर का, उसके ऊपर एक पूरा स्क्रू वाला, ये कवर दिख रहा है। यस सर। सो सेम, सो फाइबर में सबसे इनर पार्ट दिखा था या नहीं दिखा था तुमको? दिखा दो जहाँ से लाइट आ रही थी। हाँ, दिख रहा था ना, बस तुमको दिखना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा।
नहीं दिखेगा तो पता ही नहीं चलेगा बेटू, है ना। ऐसा दिखता है, और आगे से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है वो है कोर, ये है क्लैडिंग, ये है बफरिंग, बफर, और लास्ट वाला क्या बताया था मैंने, जैकेट। ये है प्रैक्टिकली, वैसे हम पढ़ते हैं कोर क्लैडिंग, राइट, बट दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कर रहा है। अभी मैं अभी इंटेंसिटी कैसा आ रहा है था व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस फाइबर, इम्पिंजेज ऑन द फाइबर, जो इम्पिंजेज हो रहा है लाइट वो बहुत कम हो रहा था, राइट, ध्यान से देखना ना। यस सर। बट फिर भी यू कैन चेक इम्पिंजेज ऑन द फाइबर कम है। अब मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, फ्लैश लाइट से भेज रहा हूँ, क्या हो रहा है, बढ़ रही है सर इंटेंसिटी। और यदि मैं तुम्हारे आंख पे डाल दूं ना 10 मिनट तक, तो आंख भी गया, पता है कि नहीं तुमको। ये तो एलईडी लाइट है, लेजर लाइट यदि मैं इसे पास करूं और आपके आईज पे पड़ जाए तो आईज बर्न हो जाए, अभी भी बहुत अलग तरीके से दिख रहा है ना। सो क्या, क्यों इंटेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि लाइट पे कोर जो कोर में जो पॉइंट है वो कोर का टिप ऑफ द फाइबर, इज द टिप ऑफ द फाइबर, पता है ना, समझ में आ रहा है बेटू। तो टिप ऑफ द फाइबर पे यदि इंटेंसिटी लाइट बढ़ा दोगे तो टीआईआर अच्छे से होगा। तो पहले टीआईआर अच्छे से नहीं हो रहा था बिकॉज लाइट बहुत कम थी। अब मैंने लाइट को इम्पिंजेस कर दिया, कहाँ पे कर दिया बेटू, टिप ऑफ द फाइबर। टिप ऑफ द फाइबर। सो टीआईआर बहुत अच्छे, देखो ये कितना तेजी इंटेंसिटी दिख रहा है ना, दिख रहा है ना बेटू। तो ये तो पहले जो लाइट थी और अब जो लाइट है, कौन ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी, है जिसमें सर इंटेंसिटी ज्यादा होगी इंटेंसिटी ज्यादा है। सो अब डिपेंड करता है फाइबर के लेंथ पे। ये बोथ द फाइबर इज सेम, और ये फाइबर ये है, राइट, एक फाइबर ये है और एक फाइबर ये है, राइट, और एक छोटा फाइबर है। तो दोनों में एटोनेशन जो है, हम क्या पढ़ते हैं, एटोनेशन का यूनिट क्या होता है, डीबी, क्या होता है, पर यूनिट लेंथ, पर किलोमीटर। पर किलोमीटर, पढ़ाई करो, डीबी पर किलोमीटर, दैट मीन्स किलोमीटर जितना बढ़ेगा उतना ही एटोनेशन बढ़ेगा। तो यदि 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर और एक है एक है हाफ मीटर और एक है 1 मीटर, राइट, ये लेंथ है। तो किसमें एटोनेशन ज्यादा होगी बेटू, शुड बी एट 1 मीटर लेंथ पे, होगा कि नहीं होगा। यस सर। सो बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो यदि आपको डेटा रेट, यदि बड़ा फाइबर है उसमें डाटा रेट रिसीवर पे थोड़ा कम मिल जाएगा और छोटे वाले फाइबर पे ज्यादा मिलेगा, एक एक करके आते जाएंगे, डोंट वरी। नाउ कभी कभी फाइबर कट जाता है, राइट, फाइबर कट जाता है या काट दिया जाता है, रिकॉर्ड चल रहा है इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, काट दिया जाता है नहीं तो क्या है कि कोई फाइबर एकदम सही है, राइट, कोई कट करने की कोई चांसेस नहीं है, बट सडनली से पता चलता है कि फाइबर कट गया, राइट, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो इसलिए कट गया, क्या हुआ मैं उस पर जाना नहीं चाहता, राइट, तो इसमें बहुत लंबा स्टोरी है एक्चुअली। सो ऑप्टिकल फाइबर कोई कट गया तो क्या होता है, अब ये फाइबर कट गया तो मैंने बताया था कि लेटेस्ट की पेंथल में फाइबर कट गया, तो उसको हम जोड़ते कैसे हैं, तो मैंने बताया था कि लूप बैक सिग्नल से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बताया हो ना बेटू। अब ये फाइबर और ये फाइबर को हम जोड़ेंगे कैसे, इतना दूर गैप हो गया, अब फाइबर को काट के हटा के हमें जोड़ना है इसमें, तो स्प्लाइसिंग टेक्निक यूज करते हैं और स्प्लाइसिंग टेक्निक से इसको जोड़ देते हैं फाइबर को। बट एज इंजीनियर आप चेक कैसे करोगे कि फाइबर जुड़ेगा तो उसकी लॉसेस कम होगी कि क्या होगी। तो इस तरह से जो फाइबर कट जाता है उसके जो लॉसेज होते हैं उसको बोलते हैं कपलिंग लॉस। कपलिंग लॉस वो सब बाद में बताऊंगा, डोंट वरी, बट एक चीज मैं याद आ गया इसलिए बाद में भूल जाऊंगा नहीं तो। सो ये कपलिंग लॉस को कम करने के लिए जो रिसीवर साइड लाइब्रेरी है, लेट अस अज्यूम दैट ये पूरा फाइबर है, ये है एसएमबीडीयू और ये है जम्मू, राइट, ये फाइबर एसएमबीडीयू से जम्मू में है, पैंथल में कट गया फाइबर, तो सर ये मुझे प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा, हाँ प्रोजेक्ट नहीं हो रही है, दिख तो रहा है बंसिका, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। सर सर जो दिख आप रही है। लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। हैं? जो आप लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, नहीं तो दिख तो रहा है, चलिए इतना दिख रहा है, कमनदीप दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना।
जो मैं लिख रहा हूँ। अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। Okay, so losses is there. So SMDU से यदि मैं जम्मू तक जा रहा हूँ बेटू, और यहाँ पे यदि कोई कट हो गया तो ये तो पता चल गया कि मेरे पैंथल में कट हो गया, राइट। पर जोड़ेंगे कैसे? तो एज इंजीनियर वन कंसेप्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं मोड फिल डायमीटर। लिख लीजिए, मोड फिल डायमीटर। जैसे इस फाइबर का फिल डायमीटर देखेंगे और इस फाइबर का मिड फिल डायमीटर देखेंगे। यदि दोनों मोड फिल डायमीटर का यदि मैच होगा तभी आप उसका निकाल पाएंगे कि वो इससे मैच होगा कि नहीं होगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो ये किसी और कंपनी की है, ये किसी और कंपनी की है। जब आप लगाने जाएंगे, जब आप डिप्लॉय कर रहे हैं तब तो एक ही कंपनी की फाइबर है, और जब डिप्लॉय करेंगे तो कट होने के बाद आपको एक उसी मोड फिल डायमीटर का लेना। मोड फिल डायमीटर मतलब क्या? ऐसा फाइबर का जो ये डायमीटर है ना, ये और यहाँ का जो फाइबर है, वो दोनों का डायमीटर सेम होना चाहिए। देन एंड ओनली देन